अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर 2 उसका टॉपिक है लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे कि लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड्स जो हाइड्रोजीनियस ग्रुप होता है कंपाउंड्स का जो रिलेट किससे करता है फैटी एसिड से। इसके ज़्यादातर ये क्या होता है इनसोल्यूबल वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है, लेकिन जो हल किसके अंदर होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये सोल्यूबल होता है। इसमें ज़्यादातर जो बताया जाता है अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म और दूसरे जो है बेंजीन के अंदर ये सोल्यूबल होता है, जबकि पानी के अंदर ये सोल्यूबल नहीं होता। लिपिड्स जो है इंक्लूड्स फैट्स, ऑयल, वैक्सीज, कोलेस्ट्रॉल एंड रिलेटेड कंपाउंड्स हैं। लिपिड्स जो है वो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स भी है। इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सेलुलर मेम्ब्रेन होते हैं। लिपिड जो है आर यूज टू, ये जो अपनी एनर्जी को एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करता है हाइड्रोफोबिक जो है। और ये क्योंकि इसलिए करता है कि इसके अंदर हायर प्रोपोर्शन होता है कार्बन का हाइड्रोजन बॉन्ड का। इसके अंदर वेरी लो प्रोपोर्शन किसकी होती है ऑक्सीजन की कमी इसके अंदर थोड़ी होती है, जबकि लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंपाउंड कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट्स। उन्होंने कहा है कि जो इसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कमी जो है वो कम होती है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट इसके अंदर डबल अमाउंट यानी स्टोर हुई होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन की तरह होती है। कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं इंसुलेशन अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर हीट, यानी कि प्रोवाइड के कुछ ऐसे होते हैं कोल्ड होते हैं, और कुछ आल्सो एक्ट ऐसे करते हैं जैसे वो प्रूफ मटेरियल है। जैसे वैक्सीज कह लें एक्सोस्केलेटन के अंदर ये इंसेक्ट या क्यूटीन हो या एडिशनल प्रोडक्टिव जितने भी क्यूटिकल एपिडर्मस हो या कुछ प्लांट्स हो, लीव्स हो, फ्रूट्स हो, ये सारी मेन एग्जांपल्स हैं लिपिड्स की। लिपिड्स की क्लासिफिकेशन कुछ बताई गई हैं एसाइल ग्लिसरॉल वैक्सीज और फ्लोस्फर स्पिंजोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स एंड टर्पेड लिपिड जितने भी इंक्लूडिंग है केटन स्टेरॉयड स्ट्रक्चर ऑफ सम, ये जितने भी हैं लिपिड्स की क्लासिफिकेशन है। अगर एसाइल ग्लिसरॉल्स के बारे में उन्होंने ये बताया कि ये कंपोज किस में होती है ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में। ये ज़्यादातर वाइडली स्प्रेड होती है साइल ग्लिसरॉल में, और ये ट्राइस्काइड में ग्लिसरॉल में भी होती है जिसे हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स और न्यूट्रल भी कहते हैं। ये केमिकली जो साइल ग्लिसरॉल होता है डिफाइन कैसे करते हैं ईस्टर ऑफ फैटी एसिड और अल्कोहल में, जबकि इसकी डिफाइन यहाँ से बनती है एस एन ईस्टर द कंपाउंड प्रोड्यूस, ऐसा ईस्टर कंपाउंड जो प्रोड्यूस करे एक नतीजे पे केमिकल रिएक्शन और के अंदर अल्कोहल को, और उसके साथ क्या करे विद एन एसिड एंड अदर मोलिक्यूल जितने भी पानी के मोलिक्यूल को रिलीज करे। नीचे मैंने बताया अल्कोहल का इसकी इक्वेशन आए थे C2H5OH हाइड्रोजन, और साथ ही इसका एसिटिक एसिड के बारे में बताया गोस टू क्या है C2H5 ये यहाँ आ गया एजिड, और उसके बाद ये ज़ीरो भी हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी वैसे ही आ गया। उसके बाद यहाँ से उन्होंने इसका ये सी लिखा, और उसके बाद उसके फिर ये वाला एच यहाँ आ गया C2H5 यहाँ आ गया, और उन्होंने ये वाला हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन है यहाँ आ गया, फिर ये C यहाँ आ गया, और फिर इसके अंदर ऑक्सीजन का पैटर्न किया और H3, फिर आगे जो इसमें से है वो प्लस H2O, ये वाला H और ये वाला ये दोनों क्या मिला के बने H2O वाटर बन गया। इसी तरह उन्होंने कहा ये इंडिकेट करता है डोटेड स्केयर से ज़्यादा जो OH होते हैं ये रिलीज़ क्या करते हैं अल्कोहल, कुछ हाइड्रोजन जो है वो NOH होते हैं और कुछ OH जो कंबाइन करते हैं फॉर्म ऑफ वाटर में। फैटी एसिड भी उन्होंने कहा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है ट्राइग्लिसराइड्स का। इसी तरह इसका कुछ बताया गया, मैं आपको ये भी समझा देती हूँ ये कैसे किया इसका इक्वेशन चेन देखा। अगर हम देखें कि ये 3 फैटी एसिड्स हैं और ये ग्लिसरॉल है और ये ईस्टर बॉन्ड है और ये ट्राइसाइक्ल है। अब आपने ये जितनी भी इक्वेशंस आती हैं ना ये आपने अच्छे से रखना है। अगर आप लोग ये अपने क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी ऊपर लिपिड्स का बता दें, क्लासिफिकेशंस का बारे उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बता देना, ये जो इस ग्लिसरॉल की जितनी भी उसके बारे में बता रहे हैं साइल ग्लिसरॉल्स के बारे में उसका नोट लिख रहे हैं, तो उसके बीच में जब आप इक्वेशन लिखेंगे ना आपको आती होगी तो उससे भी आपको नंबर मिल जाएंगे 3-4 नंबर, उसकी प्रेजेंटेशन में अच्छे लगते हैं। इसी तरह अगर हम लोग देखे जाए कि जो R ने यहाँ डाला है C डबल बॉन्ड ऊपर और OH और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बारे में उन्होंने डाला है। फिर इसी तरह ये दोनों ने ग्लिसरॉल इसे लिख लिया, मिड में प्लस आना था, मिड में प्लस। अब उन्होंने क्या किया दोनों इधर लिख लिए, ये एजिड यहाँ लिख लिया ऐसे, और ये भी सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ लिख लिया। इन दोनों को लिखने के बाद अब हुआ क्या है, अब यहाँ 3H2O कैसे आया, 3H2O ऐसे आया कि यहाँ के 2 हाइड्रोजन इन्होंने लिए, ये ऊपर वाले 2 हाइड्रोजन नीचे वाले 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 और 4 5 6, तो 3H2 और O
इस वाले का ओ भी इन्होंने ले लिया, ये ऊपर वाले का हाइड्रोजन का एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ ओ लिया तो बना 3H2O, यानी 3 A बन रहे, 1 O बन रहे, 1 2 3। ये वाली साइड के ओ यानी OH भी ले लिया, यहाँ के सिर्फ H लिया, ये वाली साइड के सिर्फ H लिया, यहाँ वाली साइड का पूरा का पूरा OH ले लिया। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 यानी 3 2 6 हो गए 3H2O, और जो O थे वो 3 बनते थे 1 2 3, तो फर्स्ट ये भी इक्वेशन जो है कंप्लीट होगी। इसी तरह नीचे उन्होंने फैटी एसिड के बारे में बताया कि फैटी एसिड क्या होता है, ये कंटेन क्या करता है, ये इवन नंबर कंटेन करता है, जैसे 2 और 30। कुछ कार्बन एटम्स होते हैं उनके अंदर स्ट्रेट चेन होती है, वो अटैच के साथ होती है हाइड्रोजन के साथ, और उनके अंदर क्या होता है एसिडिक ग्रुप होता है, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप दे हैव, ये ज़्यादातर कंटेन क्या करते हैं डबल बॉन्ड करते हैं। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो अप टू 6 डबल बॉन्ड होते हैं, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। जो सैचुरेटेड कंटेन क्या करते हैं नो डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं, उसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर ये डबल बॉन्ड जो है वो कंटेन नहीं करते, लेकिन जो 6 डबल बॉन्ड्स हैं वो अनसैचुरेटेड के अंदर कंटेन करते हैं। ज़्यादातर जो जानवर हैं वो फैटी एसिड उनके अंदर स्ट्रेट चेन्स होती हैं, और कुछ प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ब्रांच चेन भी होती है, रिंग चेन भी होती है, और इनके अंदर जो फैटी एसिड की सोलिबिलिटी होती है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है मच मोर सोल्यूबल होता है। इनकी सोलिबिलिटी जो होती है वो एक पॉइंट्स के अंदर इंक्रीज़ भी करती है, और इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी होते हैं चेन के अंदर। लेकिन जो पैल्मेटिक होते हैं एसिड होता है C16, ये क्या करता है मच मोर सोल्यूबल किसके अंदर होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर है। बाइट्रिक एसिड भी होता है C4, और मेल्टिंग पॉइंट इनके अंदर पैल्मेटिक एसिड का 63.1। ये MCQ के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे इसका सेल्सियस कितना है तो आप बता सकते हैं कि बाइट्रिक एसिड के कंपैरिजन में तो -8 डिग्री सेल्सियस। तो आपने ये भी अच्छे से याद कर लें कि एसिडिक एसिड के ये क्या है, कितने बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन आ रही है, अच्छे से आपने सारी काउंटिंग याद करनी है। उसके बाद बताया कि फर्स्ट कंटेनिंग जो है फैट्स, जो उसके बाद फैट्स के बारे में बताया। जो फैट्स हैं वो अनसैचुरेटेड फैट्स जो है कंटेन करते हैं। ज़्यादातर आमतौर पे जो लिक्विड का रूम टेम्परेचर होता है वो अगर हम कहें तो ऑयल्स के अंदर जो फैट्स है कंटेन करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। सॉलिड के अंदर एनिमल्स के अंदर जो फैट्स होता है वो रूम टेम्परेचर। इसी तरह मोस्ट प्लांट्स के अंदर फैट्स और लिक्विड होता है। फैट्स एंड ऑयल जो लाइटर किसके अंदर होता है वाटर के अंदर, और स्पेसिफिक ग्रेविटी अबाउट किसे 0.8 की भी MCQs अच्छे थे। ज़्यादातर ये दे आर नॉन क्रिस्टलाइज और बट सम कैन क्रिस्टलाइज अंडर स्पेसिफिक कंडीशन होता है। कुछ जो है क्रिस्टलाइन होते हैं और कुछ क्रिस्टलाइन नहीं होते। नेक्स्ट जो वैक्सीन उसका टॉपिक स्टार्ट हो गया वो हम कल करेंगे। सो यस ये था आज का लेक्चर। अगर आपको कुछ भी ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। सो कीप स्पोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफ़िज़।